बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास। हाउ आर ऑल ऑफ यू? होप सो यू आर ऑल गुड। जी क्लास, पी ज़ूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर, सब्जेक्ट है एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन 1। जैसे कि हम चैप्टर नंबर 3 हमने शुरू किया हुआ है, नेम्ड एज कम्युनिकेशन 2। इससे पहले हम कम्युनिकेशन 1 पढ़ चुके हैं। इससे पहले जो लास्ट लेक्चर था हमारा, लेक्चर नंबर 11, उसमें हमने इनवर्टिब्रेट्स का सेंसरी रिसेप्टर्स पढ़े थे और उसकी डिफरेंट टाइप्स पढ़े थे, लाइक बैरो, कीमो, जियो, हाइग्रो, फोनो, फोटो, प्रोप्रियो, टेक्टाइल एंड थर्मो। सो इस लेक्चर नंबर 12 में हम जो है वो डिस्कस करेंगे वर्टिब्रेट्स सेंसरी रिसेप्टर्स, यानी वर्टिब्रेट्स के अब सेंसरी रिसेप्टर्स क्या हैं। सारे तो नहीं हम पढ़ सकेंगे, जो आपकी बुक में दिए हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग हम भी डिस्कस करेंगे। तो वर्टिब्रेट्स के सेंसरी रिसेप्टर्स हम डिस्कस करेंगे, लेटरल लाइन सिस्टम एंड इलेक्ट्रिकल सेंसिंग, इसके अलावा लेटरल लाइन सिस्टम एंड मैकेनो रिसेप्टर्स, हेयरिंग एंड इक्विलिब्रियम इन एयर एंड वाटर, सो ऑन। जी, व्हाट आर सेंसरी रिसेप्टर्स, ये हमने पीछे इनवर्टिब्रेट्स में भी ये डेफिनेशन डिस्कस की थी, यहाँ पे फिर अगेन कर लेते हैं। तो इसमें सेंसरी रिसेप्टर्स क्या हैं, यानी ये ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो रिस्पॉन्स करते हैं उस रेलिवेंट स्टिमुलस को, और आफ्टर रिस्पॉन्स वो उसको ट्रांसमिट करते हैं, उसका डाटा ट्रांसमिट करते हैं टू द ब्रेन। तो कहते हैं ये जो रिसेप्टर्स हैं ये दैट आर फाउंड इन, अगर वो स्किन में है तो वो टच के हैं, प्रेशर है, वाइब्रेशन है, टेम्परेचर है, पेन है, इसके अलावा और बॉडी ऑर्गन में भी होते हैं। जी, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक इस वर्टिब्रेट सेंसरी नर्वस सिस्टम का कंटेंट है वो है लेटरल लाइन सिस्टम एंड इलेक्ट्रिकल सेंसिंग। क्या है लेटरल लाइन सिस्टम एंड इलेक्ट्रिकल सेंसिंग? जैसे कि स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं इक्विलिब्रियम के लिए, ग्रेविटी डिटेक्शन के लिए, बैलेंस के लिए। तो यहाँ पे जो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स फॉर इक्विलिब्रियम, ग्रेविटी डिटेक्शन के लिए है, या ऑडिशन के लिए है, मैग्नेटो रिसेप्टर्स के लिए है, वो इवोल्व होते हैं फ्रॉम द लेटरल लाइन सिस्टम ऑफ। लेटरल लाइन सिस्टम किस में पाया जाता है? फिशेस में पाया जाता है ना। तो ये सारे जो ऑर्गन्स हैं ये कहाँ से इवोल्व हो रहे हैं? फ्रॉम लेटरल लाइन सिस्टम ऑफ फिशेस। कहते हैं जो लेटरल लाइन सिस्टम है फिशेस का, वो फॉर इलेक्ट्रिकल सेंसिंग है। तो कहते हैं ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये बॉडी की साइड्स पे भी, फिश की बॉडी की साइड्स पे भी और हेड पे भी, और इसके अलावा एम्फीबियंस में भी है, प्लेटिपस में भी है। तो इनके जो सेंसरी पोर्स हैं ना, वो कहाँ पे पाए जाते हैं? स्किन के ऊपर एपिडर्मिस है, वहाँ पे पाए जाते हैं। और आगे फर्दर वो क्या होते हैं? लीडिंग कर रहे होते हैं कैनाल में इलेक्ट्रो सेप्टर्स हैं, जिसे हम एम्पुलरी ऑर्गन्स बोलते हैं। अभी हम डायग्राम में देख लेते हैं। जो एम्पुलरी ऑर्गन्स है ये इसमें सेंसरी पोर्स पाए जाते हैं, अभी हमने बात की है ना। तो वो क्या करते हैं? सेंस करते हैं इलेक्ट्रिकल करंट्स को, ठीक है, अपने सराउंडिंग वाटर में। यहाँ पे हम एक डायग्राम देखते हैं लेटरल लाइन सिस्टम की इन फिश, किस तरह इलेक्ट्रिकल सेंसिंग होती है। हेयर इज एन डायग्राम ऑफ लेटरल लाइन सिस्टम एंड इलेक्ट्रिकल सेंसिंग। जारलेस फिश है, जॉर्ड है, या एम्फीबियंस है, एक्स्ट्रा, उसमें जो इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स है ना, कहाँ पे भी हमने बात की है, वो फिश की स्किन में, हम कह रहे हैं स्किन में, उसके एपिडर्मिस में पाए जाते हैं। और कहाँ पे? अलोंग द साइड्स, ये साइड्स में, अलोंग द साइड्स। इसके अलावा दो लोकेशन है इसकी, दो जगहों पे ये इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं स्किन एपिडर्मिस में और फिश। एक तो ये लेटरल लाइन है और दूसरी इसका ये हेड पोर्शन ऑफ द बॉडी, लेटरल साइड्स ऑफ द बॉडी एंड द हेड पोर्शन ऑफ द बॉडी, वेयर इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट अलोंग द एपिडर्मिस। हाँ सॉरी जी। तो यहाँ पे अब कह रहे हैं, इसके अलावा हम कह रहे हैं कि पोर्स हैं लेटरल लाइन सिस्टम में, पोर्स पाए जाते हैं। ये वाले ये पोर्स है, एपिडर्मिस है, स्किन है, इसका क्रॉस सेक्शन ही कट करके यहाँ पे डिटेल में दिखाया गया है कि ये क्रॉस सेक्शन है। हम कह रहे हैं ये इसकी एपिडर्मिस है, इसमें पोर्स हैं। पोर्स हमने भी बात की, लीड कर रहे होते हैं। पोर्स क्या कर रहे होते हैं? ये लीड कर रहे होते हैं किसमें? इनटू ए कैनाल। ये कैनाल ही है, किसमें? कैनाल में, जो आपके आगे फर्दर कहाँ पे कनेक्ट है? कनेक्ट टू एन एम्पुलरी ऑर्गन्स, जिसका फंक्शन क्या है? दैट फंक्शन इन इलेक्ट्रोरिसेप्शन। किसमें फंक्शन है? इलेक्ट्रोरिसेप्शन में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को सेंस करने में। फिर यहाँ पे रिसेप्टर्स हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, और वो फर्दर क्या करेंगे? प्रोड्यूस्ड आ जनरेटर पोटेंशियल। गॉट इट?
हाँ जी, नेक्स्ट लेटरल लाइन सिस्टम के साथ क्या है, मैकेनोरिसेप्शन। तो कहते हैं मैकेनो वर्ड से ही पता चल रहा है कि ये कोई मैकेनिकल प्रेशर है, डिस्टॉर्शन है, यानी इज़ एक्साइटेड बाय मैकेनिकल प्रेशर और डिस्टॉर्शंस। वो साउंड है, टच है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस हैं। तो लेटरल लाइन सिस्टम ये मोस्टली किस में पाया जाता है, साइक्लोस्टॉम्स है, शार्क्स हैं, इसके अलावा आगे एडवांस्ड फिशेज़ हैं, एक्वेटिक एम्फीबियंस है, और भी बहुत से एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स ही आ जाते हैं। उसमें ये किस फॉर्म में पाया जाता है, इन द फॉर्म ऑफ हेयर सेल्स, मैकेनोरेसेप्टर, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूरोमेस्ट। अब न्यूरोमेस्ट क्या है, न्यूरोमेस्ट आर पिट्स अलोंग द बॉडी। कहते हैं ये लोग, अब पीछे हमने बात की जो लेटरल लाइन सिस्टम और इलेक्ट्रिकल सेंसिंग है, उसमें जो ये सेंसरी सेल्स हैं, ये जो पोर है, ये हेड पोर्शन पे भी है और साइड्स बॉडी पे भी हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो न्यूरोमास्ट है ये सिर्फ अलोंग पिट्स अलोंग द बॉडी, नॉट इन द हेड रीजन। ये बात आपने मेमोराइज करनी है, दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। मैकेनोरिसेप्शन जो है वो हेड पोर्शन में नहीं होते। जितने भी न्यूरोमास्ट है ये क्या करेंगे, अब ये रिस्पॉन्स किसका करेंगे, लोकल वाटर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टर्बेंस। इसकी हम डायग्राम देखते हैं। जी, यहाँ पे लेटरल लाइन सिस्टम दिखाया गया है एंड मैकेनोरिसेप्शंस। यहाँ पे लेटरल लाइन सिस्टम अगर हम देखें डायग्राम ए में, ये एक बोनी फिश दिखाई गई है। डायग्राम बी में क्या है, फ्रॉग है। दोनों ही वेरियस न्यूरोमेस्ट क्लस्टर्स शो कर रहे हैं। ये जो है ये फ्रॉग है, इसमें ये जो आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं, बेसिकली ये कौन से रिसेप्टर्स हैं, ये न्यूरोमेस्ट रिसेप्टर्स हैं, न्यूरोमेस्ट क्लस्टर्स हैं। अगर हमें बोनी फिश में देखिए तो ये देखिए लेटरल साइड्स पे हैं, बॉडी साइड्स पे हैं। देख लें आप, अभी हमने बात की कि इनके हेड रीजन में ये नहीं होते, हेड रीजन में ये नहीं होते, ठीक है, नॉट इन हेड रीजन। अब देखें ये न्यूरोमेस्ट का एक्शन क्या है, स्टिमुलेशन कब होती है, कब होगी, ऑब्वियसली जब वाटर मूवमेंट होगी ना। ये ब्लू एरो जो है ये शो कर रहा है द वाटर मूवमेंट, ठीक है। फोर्स इज द कैप लाइक स्ट्रक्चर कवरिंग अ ग्रुप ऑफ न्यूरोमेस्ट सेल्स। ये न्यूरोमेस्ट सेल्स है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब वो वाटर की मूवमेंट को डिटेक्ट करेगा, फोर्स आएगी, तो वो बेसिकली क्या करेगा, डिस्टोर्टिंग करेगा सेंसरी हेयर्स ऑफ न्यूरोमेस्ट सेल्स। तो वो यहाँ पे भी ऑब्वियसली लास्ट पे रिसेप्टर ने जब रिसेप्शन करनी है तो एक स्पेसिफिक जनरेटर पोटेंशियल ही प्रोड्यूस होना है। तो फिर वो जनरेटर पोटेंशियल क्या करेगा, वो एक्शन करेगा। वो एक्शन क्या है कि वो उन्होंने पोटेंशियल जो प्रोड्यूस हुआ वो सेंसरी न्यूरॉन्स ने जो काम करना है, जो भी उनकी मूवमेंट होनी है वो करेगा। दैट्स ऑल अबाउट द लेटरल लाइन सिस्टम एंड मैकेनोरिसेप्टर्स। नेक्स्ट क्या है, हेयरिंग एंड इक्विलिब्रियम इन एयर, यानी सुनने का अमल जो है हेयरिंग। जब हम हेयरिंग की बात करते हैं साथ ही हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। यानी हेयरिंग में इनिशियली हैव बीन इम्पोर्टेंट वर्टिब्रेट्स की, लेकिन एज अ मैकेनिज्म टू अलर्ट देम टू आइदर नियर बाय कोई भी पोटेंशियल है या कोई डेंजरस एक्टिविटी है, तो उसके सब हेयरिंग के साथ साथ बैलेंस भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब देखें ये हेयरिंग जो है, सुनने का अमल कैसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, डिफरेंट वे है। लाइक कम्युनिकेशन आप कर रहे हो, फूड रिसर्च है, मेटिंग है। चलें हम यहाँ पे फिर हम देख लेते हैं हेयरिंग यानी ऑडिशन, इक्विलिब्रियम मीन कॉमनली बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये दोनों बैलेंस, ऑडिशन यानी हेयरिंग और इक्विलिब्रियम दोनों इकट्ठा काम करेंगे। इनको हम वैसे भी कंसीडर टुगेदर एक ही समझते हैं। तो दोनों ही सेंसेशन करेंगे और रिसीव क्या करेंगे, वाइब्रेशन। वाइब्रेटरी ऑर्गन फिर कौन सा हुआ, ईयर। तो यहाँ पे बेसिकली हम ईयर डिस्कस करेंगे। तो कहते हैं जो वर्टिब्रेट का ईयर है, क्योंकि हम वर्टिब्रेट का सेंसरी रिसेप्टर डिस्कस कर रहे हैं, तो जो वर्टिब्रेट का ईयर है हैज़ टू फंक्शनल यूनिट्स। फर्स्ट वन ये है कि द ऑडिटरी अपरेटस कंसर्न होता है विद हेयरिंग, और साथ ही जो वेस्टिबुलर अपरेटस है वो कंसर्न होता है बॉडी इक्विलिब्रियम बैलेंस यानी पोस्चर के साथ। दोनों ही, अगर आपका हेयरिंग सिस्टम ख़राब है इट्स मीन ऑटोमेटिकली आपका बैलेंस भी नहीं रहता, ठीक है। बैलेंस ख़राब हुआ, अगर सुनने की सलाहियत ख़राब होगी तो आपका बैलेंस भी नहीं सही रहता। तो हम ज़रा इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम और हेयरिंग है, यह हम दो वर्टिब्रेट में डिस्कस करेंगे, एक एनोरन में और एक ह्यूमन में। ह्यूमन का तो आपने काफ़ी दफ़ा डिस्कस किया, हम इसको अगेन यहाँ पे करेंगे। एनोरन का हम डिस्कस करते हैं
कि उसका जो है वो किस तरह का एम्फीबियन, किस तरह का उनका हेयरिंग सिस्टम है, किस तरह का ईयर है। तो यहाँ पे एक हम वर्ड यूज़ करेंगे टिम्पैनम, पीछे भी यूज़ कर गए हैं। तो टिम्पैनम कहता है फर्स्ट एवोल्यूशन है एम्फीबियन की, ठीक है। जो ईयर्स हैं एनोरॉन्स की, यानी फ्रॉग ही डिस्कस करेंगे। उसमें एक टिम्पैनम होता है, 3 पोर्शन है, यानी इसका भी जो ईयर है ना बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 पोर्शन। फर्स्ट वन टिम्पैनम, देन मिडल ईयर और इनर ईयर, यानी इसमें आउटर ईयर नहीं, आउटर ईयर की जगह पे यहाँ पे क्या आ रहा है, टिम्पैनम। कहते जब वॉइस आती है वो वाइब्रेट्स करती है, साउंड्स आएगा तो रिस्पॉन्स होगा, वाइब्रेशन होगी ना, तो वो ट्रांसमिट करता है, मूवमेंट करता है टू द मिडल ईयर। फिर वहाँ पे चैम्बर होता है टिम्पैनम के पीछे, ठीक है। वो बेसिकली बोन होती है, टचिंग द टिम्पैनम इज एन ओसिकल, ओसिकल हम बोन को बोलते हैं, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, वो टचिंग द टिम्पैनम इज एन ओसिकल अ स्मॉल बोन और बोनी स्ट्रक्चर कोलमेला। तो कोलमेला की ऑपोजिट एंड पे, कोलमेला को हम स्टेपस भी बोलते हैं, ऑपोजिट एंड पे क्या होता है, ओवल विंडो होती है। अभी हम इसकी डायग्राम देखते हैं, फिर वहाँ पे हम इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे इसकी, फिर उसके बाद वो मिडल ईयर, फिर इनर ईयर, वो कहता है हाई फ्रिक्वेंसी, वो क्या है 1000 to 5000 हर्ट्ज साउंड स्ट्राइक कर सकती है टिम्पैनम पे। अगर हम इसकी लो फ्रिक्वेंसी देखें तो वो आई थिंक 100 to 1000 हर्ट्ज है। ये हाई फ्रिक्वेंसी 1000 to 5000 है, लो फ्रिक्वेंसी 100 to 1000 हर्ट्ज साउंड है, ठीक है। ये डायग्राम है एनोरन की, यानी फ्रॉग की। इसमें उन्होंने दिखाया हुआ है आउटर ईयर, ये जो है ये क्या चीज़ है, बेसिकली ये टिम्पैनम है। आउटर ईयर तो नहीं हम बोलेंगे ना, क्योंकि हम कह रहे हैं इसमें आउटर ईयर नहीं है, वो इन द फॉर्म ऑफ टिम्पैनम है। उसके बाद मिडल ईयर है, देन इनर ईयर है। मिडल ईयर, अब टिम्पैनम में 2 किस्म की फ्रिक्वेंसी होती है, ये हाई फ्रिक्वेंसी है, दैट इज़ ग्रेटर देन 1000, वही जो 1000 और 5000 के इन बिटवीन है वो ये है। और जो लो फ्रिक्वेंसी है वो ये अपर कॉलम वाली साइड से आ रही है, वो लेस देन 1000 है, यानी 100 to 1000 हर्ट्ज होती है। अच्छा, यहाँ पे ये साउंड आई टिम्पैनम से, स्ट्राइक की, ठीक है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस टू बी आफ्टर स्ट्राइक। तो ये कोलोमेला है, यहाँ से ये होती हुई ओवल विंडो, ओवल विंडो से ये अपर कलम से भी वॉइस आती है, ठीक है। फिर ये आगे जो है ये रिवॉल्व होगी इन द सेमी सर्कुलर कैनाल्स, वहाँ पे बेसिकली सेंसर पैच होते हैं, फ्लो फ्रिक्वेंसी साउंड उसको सेंस करेंगे। फिर ये राउंड विंडो, और ये जो बेसिकली कनेक्शन है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जा रहा होता है, सेंसर पैच ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी साउंड के। तो यहाँ पे जो रेड एरो शो कर रहा है ना वो लो फ्रिक्वेंसी है, ये रेड एरो जो शो कर रहा है ना ये लो फ्रिक्वेंसी है और जो डार्क ब्लू एरोज हैं ये शो कर रहे हैं पाथवे ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी, ठीक है, साउंड वाया द कोलोमेला। इसको आप बेसिकली मेन पॉइंट्स इसके लिखे और इसका स्ट्रक्चर जो है ना, जो मेन यहाँ पे थिंग है वो इसका अपने स्ट्रक्चर जो है वो ड्रा करना। मैं एक दफ़ा फिर इसके कॉमन सा आपको वे समझा देती हूँ कि हम कह रहे हैं यहाँ पे एक्सटर्नल ईयर की जहाँ पे टिम्पैनम है, ठीक है, कार्टिलेजनस रिंग, जिस तरह हमारा कान है वो, इसमें कोई हार्ड बोन तो नहीं है, कार्टिलेजनस रिंग ये कार्टिलेज का ही होता है। जब साउंड आता है वो टिम्पैनम यहाँ पे क्या करता है, इट वाइब्रेट्स इन रिस्पॉन्स टू साउंड एंड ट्रांसमिट दिस मूवमेंट टू द मिडल ईयर, ठीक है। ये टिम्पैनम मिडल ईयर की तरफ आएगी, वहाँ पे एक चैम्बर है बिहाइंड द टिम्पैनम, वो जो टचिंग टिम्पैनम है ना ये ओसिकल की तरफ आएगा, कॉल द कोलोमेला, ये ओसिकल है, ठीक है। कोलोमेला से या स्टेपस जिसे बोलते हैं, कह रहे हैं हम उसके ऑपोजिट एंड पे यहाँ पे एक ओवल विंडो है, ये ऑपोजिट एंड पे एक ओवल क्या है, ओवल विंडो है। फिर वो स्ट्रेच होती हुई बिटवीन द मिडल एंड इनर ईयर हाई फ्रिक्वेंसी से साउंड स्ट्राइक करेगा टिम्पैनम पर और ट्रांसमिट हो जाएगा मिडल ईयर। फिर आगे कोलोमेला हम कह रहे हैं, वहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है। फिर आगे सेमी सर्कुलर कैनाल्स पे, वहाँ पे प्रेशर वेव जो होते हैं इनर ईयर से होती हुई फ्लूइड जो है वो स्टिमुलेट करेगा रिसेप्टर सेल्स को। और फिर आगे एक सेकंड स्मॉल ओसिकल भी है जिससे हम क्या बोलते हैं, अपर कलम। तो यहाँ पे जो स्मॉल सेकंड ओसिकल अपर कलम ये भी टच करती है ओवल विंडो को, ठीक है। फिर वहाँ पे भी सबस्ट्रेट बोन वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है और आगे फर्दर इसकी जो है वो प्रेशर क्रिएट होता है और वॉइस जो है वो डिटेक्ट की जाती है। हाई और लो फ्रिक्वेंसी तो आपको मैंने यहाँ पे बता दी थी। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो हम हेयरिंग एंड इक्विलिब्रियम इन एयर किस में देखेंगे, ह्यूमन में। ह्यूमन को तो आपने पहले भी कई दफ़ा डिस्कस किया हुआ है, उसको हम एक दफ़ा फिर देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू योर बुक मिलर एंड हार्ले। अच्छा जी, अब जो ह्यूमन ईयर है वी नो
ह्यूमन ईयर हैज़ 3 डिवीजन्स, ठीक है। कौन कौन सी? यानी 3 पोर्शन है। ह्यूमन ईयर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, द आउटर, मिडल एंड इनर ईयर। अब जो आउटर ईयर है, अब यहाँ पे टिम्पैनम नहीं है, अब यहाँ पे आउटर ईयर है। तो आउटर ईयर में क्या है? एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, उसमें आगे मिडल ईयर है, मिडल ईयर में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है जिसे हम टिम्पैनम और ईयर ड्रम बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़, ये इसका क्या है? पिन्ना जिसे बोलते हैं, ये इसकी लोब है, ठीक है। आउटर ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर। अब आउटर ईयर का ये वाला पोर्शन है इतना, इसमें क्या क्या आता है? ये कैनाल है, ये कैनाली जा रही है जिसे एक्सटर्नल ऑडिटरी म्यूटस भी बोलते हैं। इसके अलावा आगे हम अगर फर्दर आगे जाएँ तो मिडल ईयर आ जाता है, और मिडल ईयर कहाँ से शुरू होता है? कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जिसे टिम्पैनम बोलते हैं, ठीक है, ईयर ड्रम बोलते हैं। फर्दर इसमें ईयर ओसिकल्स आ जाएंगी। तो 3 स्मॉल ओसिकल्स हैं बिटवीन द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड द ओवल विंडो, यानी ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ठीक है, और यहाँ पे ये ओवल विंडो, इनके दरमियान क्या है? 3 बोन्स होती हैं, 3 ओसिकल्स होती हैं। आपने इनके नेम तो पढ़े होंगे, इंकस है, स्टेपस है, ठीक है, और इंकस, स्टेपस और मेलियस है, ठीक है। फिर आगे फर्दर जो है इंकस कनेक्ट हुई होती है स्टेपस से, वो आगे फर्दर मिडल ईयर से आगे नेजोफेरिंग्स, ये सारा एक कनेक्शन है। आगे जो इनर ईयर है कहते हैं इसके भी 3 कंपोनेंट्स हैं। जो फर्स्ट 2 है ना ये वाले, इन्हें हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल और सेमी सर्कुलर कैनाल्स, कहते हैं बेसिकली इनका कनेक्शन होता है यहाँ पे इक्विलिब्रियम का। और जो थर्ड पोर्शन है वो कौन सा है? कोक्लिया, ये जो रैपिंग हुई है, ठीक है। तो कोक्लिया इन्वॉल्व होता है विद हेयरिंग। 3 पोर्शन हमने कहा है ना, फर्स्ट 2 जो वेस्टिब्यूल और सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं इनका बैलेंस यानी इक्विलिब्रियम से रिलेशन है। जो लास्ट है कोक्लिया, इसका किससे होता है? हेयरिंग से होता है। सो सेमी सर्कुलर कैनाल्स आर अरेंज सो दैट वन इन ईच डायमेंशन ऑफ स्पेस। ये देख लें 1 2 3, हर किसी की एक अपनी डिपेंशन है, सॉरी डायमेंशन है। सो हेयरिंग कैन बी समराइज्ड, हम उसको देख लेते हैं इसके कौन कौन से यानी इसकी समराइज कर लेते हैं कि हेयरिंग प्रोसेस किस तरह होता है। हम इसको पॉइंट्स में देख लेते हैं, आप इसको फीचर्स बोल सकते हैं। हाँ जी, यानी आप कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ हेयरिंग किस तरह होता है। ये पॉइंट्स आपने याद करने हैं। इसमें हम फर्स्ट ये देखते हैं कि जो साउंड वेव्स हैं वो एंटर होती है, आवाज़ आ रही है, साउंड वेव्स आ रही है, वो एंटर होगी सबसे पहले किस पोर्शन में? बाहर वाला पोर्शन कौन सा होता है? आउटर ईयर है ना, ठीक है, ये पिन्ना जिसे लोब है, आउटर ईयर। वहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट होगा, यानी क्रिएट प्रेशर वेव्स। वहाँ से वो आगे फर्दर आउटर ईयर में एक चीज़ क्या आती है? ऑडिटरी कैनाल, वहाँ से होती हुई वो कहाँ तक पहुँचेगा? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसे आप ईयर ड्रम बोलती हैं। वहाँ पे वॉइस क्या करेगी? जाके स्ट्राइक होगी, अच्छा, वहाँ पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट जो है वो जो एयर मॉलिक्यूल्स है वो अंडर प्रेशर है, इसकी वाइब्रेशन हुई है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक पहुँची, वहाँ पे वाइब्रेशन मूव करेगी आगे, क्योंकि ये आगे फर्दर मिडल ईयर शुरू हो गया। तो मिडल ईयर में वी नो दैट देर आर 3 टाइप्स ऑफ बोन्स, 3 टाइप्स ऑफ ओसिकल्स, मेलियस, स्टेपस एंड इंकस। तो वाइब्रेशन मूव होगी मेलियस पे ऑन द अदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। फिर आगे हैंडल होगी मेलिस से, आर्टिकुलेट्स वहाँ से गुजरती हुई वो जाएगी इंकस तक। इंकस वो वहाँ पे वाइब्रेटिंग इट होगी, यानी इसको वाइब्रेट करेंगी। इंकस जब वाइब्रेटिंग होगी वो आगे वाइब्रेशन को मूव करेगा स्टेपस तक, बैक एंड फोर्थ, यानी आगे पीछे और ऑपोजिट किसके? ओवल विंडो के। ये प्रोसेस आके किस तरह साउंड जो है वो तीनों ईयर्स के पार्ट से गुजरती है, इन यानी आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। तो इंकस तक आ गई, ओवल विंडो तक फोर्थ एंड बैक एंड फोर्थ हुई ओवल विंडो की बैकवर्ड पे। अब वो जो ओवल विंडो से मूवमेंट है वहाँ पे एक प्रेशर सेटअप होगा, चेंज होगा, और वहाँ पे फ्लूइड भी है इनर ईयर में, वो वाइब्रेशन होगी। उस वाइब्रेशन से आगे फर्दर ट्रांसमिशन होगा, बेसिलर हिस्से में आ जाएंगे ना। तो वहाँ पे वो जो काजिंग इट टू रिपल, वहाँ पे वो किस तरह वाइब्रेट करती है, कैसी उसकी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। तो उसके आगे जो फर्दर वाइब्रेशंस है, वाइब्रेशन जो है मूवमेंट ऑफ ओवल विंडो है, वो जब प्रेशर सेटअप करेगी आगे फर्दर जो है उसकी वाइब्रेशन है वो ट्रांसमिट होगी ना आगे बेसिलर मेम्ब्रेन की तरफ। उससे आगे जो उसके रिसेप्टर्स होंगे, हेयर सेल्स होते हैं, ठीक है,
वो क्या करेंगे, वो उस मेम्ब्रेन से प्रेशर को फील करके उससे कि जनरेटर पोटेंशियल प्रोड्यूस करेंगे, वो आगे फर्दर लीड करेगा वो पोटेंशियल। और हमने भी पढ़ा है कि आगे इनर में 3 पार्ट्स आ जाते हैं ना, वेस्टिबुल सेमी सर्कुलर कैनाल है, वेस्टिब्यूल है और कोक्लिया है। तो वहाँ इंटरप्रिटेशंस होगी और फर्दर लास्ट में जो पार्ट है कोक्लिया, वहाँ पे वाइब्रेशन इन द कोक्लिया क्या करेगी, उस फ्लूइड को डिसिपेट करेगी और एज अ रिजल्ट मूवमेंट होगी ऑफ राउंड विंडो की, और ह्यूमन्स जो है वो उस वाइट जो रिसेप्टर है उस वॉइस को डिटेक्ट कर लेंगे, उस साउंड को। जी यहाँ पे एक और बात आपको बता दूं कि जो ह्यूमंस है ना आर नॉट एबल टू हेयर लो पिच्ड साउंड। अब आपको ह्यूमंस की जो है ना सुनने की फ्रीक्वेंसी का भी पता होना चाहिए कि वो कितनी फ्रीक्वेंसी सुन सकता है। कहते हैं अगर वो बिलो 20 साइकिल्स पर सेकंड हो तो वो उसको नहीं सुन सकता, ठीक है। लेकिन कुछ वर्टिब्रेट्स बट अदर्स वर्टिब्रेट्स में भी कैन। लेकिन जो यंग चिल्ड्रन है उनकी सुनने की सलाहियत जो है वो हाई पिच साउंड्स है अप टू 20,000 साइकिल्स पर सेकंड। लेकिन ये एबिलिटी फिर आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होती जाती है, यानी जब इंसान जवान होता है, यंग होता है, तब उसकी सुनने की सलाहियत ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे वो एजड लाइफ में आता है तो उसकी ये एबिलिटी क्या होती जाती है, डिक्रीज़ विद द पैसेज ऑफ टाइम। कहते हैं और अदर वर्टिब्रेट्स हैं उनकी फ्रिक्वेंसीज में भी इनसे भी हायर हो, लाइक डॉग्स हैं। आपने ये कुछ फ्रिक्वेंसीज याद कर लेनी है फॉर योर एग्जाम MCQs में, कि लाइक डॉग्स है वो डिटेक्ट कर सकते हैं 40,000 साइकिल्स पर सेकेंड, ठीक है। तो डॉग्स कैन हेयर साउंड फ्रॉम अ हाई पिच्ड डॉग विसल दैट सीम्स साइलेंट टू ह्यूमंस। इसके अलावा अगर हम देखें कि इक्विलिब्रियम जो है, हमने हेयरिंग और इक्विलिब्रियम बैलेंस डिस्कस करना है ना, तो अगर हम बैलेंस को देखें तो कहते हैं उसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है और एक डायनेमिक होता है। ये आपको आगे फर्दर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो दैट्स ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ हेयरिंग। जी नेक्स्ट है हेयरिंग एंड इक्विलिब्रियम इन वाटर। अभी हमने जो पहले डिस्कस किया है वो था हेयरिंग एंड इक्विलिब्रियम इन एयर, ठीक है। हवा से कैसे, हवा में जो साउंड है उसको कैसे हमारे रिसेप्टर जो है डिस्कस कर सकते हैं वर्टिब्रेट्स के। अब हम देखते हैं कि जो एक्वेटिक एनिमल है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स हैं, वो हेयरिंग एंड इक्विलिब्रियम को किस तरह मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पे हम फिश को ही डिस्कस करते हैं। तो हेयरिंग एंड इक्विलिब्रियम इन वाटर, कहते हैं मोस्टली हम बोनी फिश को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो इन बोनी फिश रिसेप्टर्स फॉर इक्विलिब्रियम बैलेंस के लिए, हेयरिंग के लिए कहाँ पे होते हैं, आर इन द इनर ईयर। कहाँ पे होते हैं, इनर ईयर पे। और उनका फंक्शन सिमिलर होता है जैसे अदर वर्टिब्रेट्स का होता है, लेकिन बात आपने यहाँ पे जो याद रखनी है वो ये है कि इनका जो हेयरिंग है, बैलेंस है, ठीक है, इक्विलिब्रियम के रिसेप्टर्स वो कहाँ पे मौजूद होंगे, इन द इनर ईयर। The most important line about the hearing and equilibrium in water of bony fish। तो एग्जांपल में हम देख लेते हैं कि इसकी वर्किंग किस तरह होती है। अब जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स है इन फिश, वो डिटेक्ट करती है रोटेशनल मूवमेंट को। आपको पता है ना पानी में फ़िश जो है वो टर्न भी लेती है, तो वो भी उसमें अब देखें उसके इसके अलावा अदर सेंसरी पैचेस भी होते हैं जो कि हेल्प करते हैं इक्विलिब्रियम बैलेंस को। अभी हम बात कर रहे हैं वर्ड सेमी सर्कुलर कैनाल्स की कि उसका फंक्शन क्या है, ठीक है, किस तरह वो डायरेक्शन को चेंज करता है अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटेशनल पुल। कुछ फिशेस होती हैं लैक द आउटर एंड द मिडल ईयर फाउंड इन अदर वर्ड, कहते हैं अदर वर्टिब्रेट्स में हम कहते हैं ना मिडल ईयर भी आउटर भी है, मे बी मिडल एंड आउटर ईयर दैट आर नॉट प्रेजेंट इन द फिश, ओनली इनर ईयर। तो वाइब्रेशन जो होती है वो पास होती है फ्रॉम वाटर टू द बोन्स ऑफ द स्कल टू द इनर ईयर। देखें ये इसका जो है पैसेज, देखें इसका पाथवे, देखें कि वो जो वाइब्रेशन है, हम कह रहे हैं यहाँ पे आउटर और मिडल ईयर तो है ही नहीं, वो वाइब्रेशन आई रिसेप्टर डिटेक्ट करेंगे किस तरह, वाटर में थी ना, ओबियसली इनका हैबिटेट जो इनका हैबिटेट है वो वाटर है, तो वाटर में जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी वो थ्रू बोन्स ऑफ स्कल, स्कल से आएंगी और फिर उसके इनर ईयर की तरफ आर्टिकुलेट करेंगी। ये डायग्राम दिखाई गई है हेयरिंग एंड इक्विलिब्रियम इन वाटर फिश की। हाँ 1 मिनट जी। इनर ईयर ऑफ अ बोनी फिश, ये पूरा प्रोसेस दिखाया गया है। इसमें एक फ़िश दिखाई गई है बोनी फिश, उसमें ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है। और हमने बात की कि इसमें मिडल और आउटर ईयर नहीं है, तो हम किसकी डिस्कशन करेंगे, इनर ईयर ऑफ अ
बोनी, अगर आप इसकी टाइटल दें, हेडिंग दें इस डायग्राम का, तो इनर ईयर ऑफ अ बोनी फिश। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या पोर्शन है। ये सेमी सर्कुलर केनाल्स हैं, सेमी सर्कुलर केनाल्स के साथ ही क्या है, इनर ईयर है। इनर ईयर से आगे फर्दर क्या है, फ्लूइड फील्ड, ये जो फर्दर ये बबल सा बना हुआ है, लास्ट पोर्शन है ये वाला, ये वाला, ये क्या है, ये फ्लूइड फील्ड सैक है। उससे आगे ये इसकी लिगामेंट्स है, ये बोन है, रिब्स है, ये इसकी वर्टिब्रे है, ये स्विम ब्लैडर है। तो अब हम देख लेते हैं कि इसका वर्किंग कैसे होती है। अब साउंड वेव्स आई है फ्रॉम वाटर, एंटर होगी कहाँ से, फेरिंग से, फेरिंग से एंटर हुई, ट्रांसमिट हो जाएगी कहाँ पे, टू द गैस, ये जो इसका स्विम ब्लैडर है। तो वो जब वो उसमें आएंगे तो वो एक्सपेंड कर जाएगा, तो कंट्रैक्शन होगी। अब पहले टू एक्सपेंड हुआ, फिर कंट्रैक्शन हुई, तो एट फ्रिक्वेंसीज एंड एम्पलीट्यूड, तो उस लिहाज से जो इनकमिंग साउंड वेव्स है ना, उस लिहाज से उसमें जो भी कंट्रैक्शन और एक्सपेंडेशन हो रही है, तो जब वो स्विम ब्लैडर आफ्टर एक्सपेंडेशन वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो contacting the swing bladder is a bone that suspended by ligament and vibrates at the same frequency। इसमें वो ये कह रहा है कि जब वो इनकमिंग साउंड वेव्स आएगी, स्विम ब्लैडर से कनेक्ट करेगी, वहाँ पे सस्पेंशन होगी बाय लिगामेंट्स और वो वाइब्रेट्स करेगा सेम फ्रीक्वेंसी के साथ। अब जो वाइब्रेशंस हैं वो पास होंगी, हमने कहा है ना, सेमी सर्कुलर कैनाल से इनर ईयर की तरफ, यानी स्कल से आई वाइब्रेशन कमिंग फ्रॉम वाटर, स्कल बोन से आई, सेमी सर्कुलर कैनाल से होती हुई वो इनर ईयर की तरफ गई। तो वो जो वाइब्रेशन है वो पास होगी अलोंग अ चेन ऑफ बोन, उसी कल्स है ना ये सारी, और फ्लूइड फील्ड सैक आगे आ जाएगा, ये वाला पोर्शन। तो वो फिर डायरेक्टली क्या करेगा, इनर ईयर की तरफ जाएगा। ये अपने डायग्राम जो है इसको ड्रा करना है। डायग्राम तो आपने ख़ास तौर पे डायग्राम पे आपने ख़ास तवज्जो देनी है, आपने उसकी थ्योरी भी लिखनी है, उसकी मेन हेडिंग्स लिख लें, इसमें 1-2 लाइन्स लिखें, और साथ हर हेडिंग्स की 1-2 लाइन लिखें, डेफिनेशन लिखें, एग्जांपल्स लिखें, उसके बाद जो उसका रेलिवेंट स्ट्रक्चर है उसकी प्रैक्टिस करें, उसको ड्रा करें, उसकी लेबलिंग करें। हम ज़रा इसको एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा इस लेक्चर में। जी, ये हमारा लेक्चर नंबर 12 है, चैप्टर नंबर 3 का, कम्युनिकेशन 2 का, नेम्ड एज वर्टिब्रेट सेंस रिसेप्टर्स, यानी लेटरल लाइन सिस्टम हमने पढ़ा है अभी इलेक्ट्रिकल सेंसिंग के लिहाज से और मैकेनो रिसेप्टर्स के लिहाज से। इसके अलावा हमने ये स्ट्रक्चर पढ़ा है, यानी हेयरिंग एंड इक्विलिब्रियम का प्रोसेस देखा है, वाटर में भी और एयर में भी। सेंस रिसेप्टर्स क्या है, लेटरल लाइन सिस्टम देख लें कि कहाँ कैसे फिश से इवॉल्व हुआ और कैसे उसमें फ़िश में ये किस तरह पर एक्ट करता है। लेटरल लाइन सिस्टम जो है इलेक्ट्रिकल सेंसिंग है, ये जो फ़िश है उनकी हेड और लेटरल साइज दोनों पे पाए जाते हैं। पोलरी ऑर्गन्स यहाँ पे क्या रोल प्ले करते हैं, ये इसकी डायग्राम थी। आगे लेटरल लाइन सिस्टम हमने रेलिवेंट टू मैकेनो रिसेप्टर्स पढ़ा था, यानी प्रेशर के लिहाज से, तो इसमें हमने पढ़ा था कि ओनली उसकी लेटरल साइड्स पे ही ये पाया जाएगा, नॉट इन हेड पोर्शन। इसमें न्यूरोमास्क देखे थे, ये हमने बोनीफिश में भी देखा था और फ्रॉग में भी, एनोरन में भी देखा था कि किस तरह फोर्स ऑफ वाटर जो है उसको न्यूरोमास्ट को, क्लस्टर्स को करती है और वो डिटेक्ट करते हैं प्रेशर को। हेयरिंग एंड इक्विलिब्रियम हमने देखा था, यानी बैलेंस और रिड्यूशन देखी थी, किस तरह ये इकट्ठे काम करते हैं। हमने एनोरन यानी फ्रॉग में हमने इसका सेंसरी सिस्टम देखा था रेलिवेंट टू हेयरिंग एंड इक्विलिब्रियम। टिम्पैनम क्या है, कोलमेला क्या है, हाई फ्रिक्वेंसी लो फ्रिक्वेंसी को आपने देखें, इसकी वर्किंग देखें, इसका स्ट्रक्चर देखें, इसकी प्रैक्टिस करें, इसका लेबलिंग करें। इसके अलावा ह्यूमन ईयर है, वो आप कहीं से भी, वैसे ह्यूमन ईयर जो है ना बेसिकली आप कहीं से भी इसको याद कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ाया, आप इसको सिंपल वर्ड्स में किसी बुक से भी याद कर सकते हैं, ना डिटेल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो इसके अलावा प्रोसेस ऑफ हियरिंग, किस तरह वॉइस आएगी, कैसे रिसेप्टर स्टिमुलस आया इन द फॉर्म ऑफ साउंड, कैसे उसकी डिटेक्शन हुई, वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई, कैसे वो फर्दर ईयर के डिफरेंट पार्ट्स तक सर्कुलेट किया और कैसे उसने आर्टिकुलेट्स करके आगे फर्दर डिटेक्शन की साउंड की। इसके अलावा हेयरिंग एंड इक्विलिब्रियम इन वाटर देख लें, बहुत सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, तो लेकिन यहाँ पे हमने जो अम्फीबियंस हैं और फ़िश हैं, इसके अलावा और भी हैं, कुछ रेप्टाइल्स भी होंगे एम्फीबियन में ही। तो इसमें आपने सिर्फ बोनी फिश को ही डिस्कस करना और उसकी
डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। दैट्स ऑल अबाउट टुडे लेक्चर, जो कि हमने सेंस रिसेप्टर पढ़े हैं वर्टिब्रेट्स में। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे और आप बच्चों इसको अच्छे तरीके से याद करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर योरसेल्फ।